जय महाकाली भक्तों, जय महाकाल भक्तों। आज का जो प्रश्न हमारे पास आया है वो प्रश्न हर साधक के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आज हमारे एक साधक ने हमसे पूछा है कि गुरुदेव, हम किसी भी देवी या देवता से किस प्रकार बात कर सकते हैं, किस प्रकार उन्हें अपने समक्ष ला सकते हैं, या किस प्रकार हम उनका प्रतिबिंब देख सकते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि साधक खुद के और उसकी शक्ति अर्थात तो देवी देवता के प्रति या उसके इष्ट के प्रति एक संबंध बनाना चाहता है। एक ऐसा संबंध जिसमें कोई दीवार ना रहे, हमेशा ऐसा लगे जैसे देवता मेरे साथ है, वो मुझसे बात करते हैं, या मातेश्वरी है तो बात करती है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि इतना आसान नहीं होता किसी भी शक्ति को समक्ष लाना, लेकिन एक विद्या ऐसी बताई गई है हमारे शास्त्रों में, अगर आप उसका अध्ययन करते हैं तो आप किसी भी देवी या देवता से बात कर सकते हैं। इसे कहते हैं ध्यान विद्या, ध्यान केंद्रित करना। इसके लिए आपको क्या करना होगा? इसके लिए आपको कोई समय नहीं, कोई ऐसी आपको तिथि नहीं देखनी है। जब भी आप फ्री हो, 5 मिनट 2 मिनट का समय आपको निकालना है। आप एक एकांत स्थान पर जाइए। स्थान इतना एकांत होना चाहिए जहां आपको अपनी सांसें भी सुनाई देने लगे। उसके पश्चात आपको अपने इष्ट देव के नाम का एक दीपक अपने समक्ष जलाना है। जैसे ही आप दीपक को प्रज्वलित करेंगे, उसके बाद में आपको ध्यान मुद्रा में बैठ जाना है, या जिस भी मुद्रा में आपको बैठना आता हो। इसके लिए कोई खास विशेष स्पेशल मुद्रा भी नहीं होती। अब आपको उस दीपक को पूर्ण ध्यान से देखते रहना है और एक आभास आपको करना है कि इसमें मुझे मेरे इष्ट देव की छवि नजर आएगी। अब जैसे ही आप उसको देखते जाएंगे तो धीरे धीरे आपको सच में ऐसा होगा कि आपको अपने इष्ट देव की छवि उस दीपक में नजर आने लगेगी। लेकिन इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ये कोई चमत्कार है कि आपका इष्ट देव उसमें आपको दिखेगा। देखिए, ये आपका ही मन है, आपका ही मन का केंद्र बिंदु है। जो आप जिस प्रकार की कल्पना करेंगे उस प्रकार की चीज़ आपको उसमें दिखती है। कह सकते हैं आप भी इस बात को समझते हैं। तो आपको केवल अपना ध्यान अपने इष्ट देव पर केंद्रित करना है। उसके पश्चात आपको आंखें बंद कर लेनी है और आपके दोनों आंखों के बीच में, यहाँ जहाँ पर हमारा मस्तिष्क का केंद्र बिंदु है, वहाँ पर उस दीपक को देखना है आंखें बंद करके। आपको देखिए ये होगा निरंतर अभ्यास से। हो सकता है इस अभ्यास में आपको 1 दिन लगे, 10 दिन लगे, 1 साल लग जाए, 6 महीने लग जाए, लेकिन जितना आपका दिमाग और आपका मन शांत होगा उतनी ही जल्दी ये क्रिया सफल होगी। जैसे ही आप अपने केंद्र बिंदु पर वह दीपक प्रज्वलित होता हुआ देखने लग जाएंगे, उसके बाद में आपको उसकी लो अपने मस्तिष्क के केंद्र बिंदु पर देखनी है। अब धीरे धीरे थोड़ा समय लगेगा, लेकिन धीरे धीरे ऐसा होगा कि आपको केवल उसकी लो दिखाई पड़ने लगेगी। उसके बाद में आपको उस लो पर अपने इष्ट देव की छवि देखनी है और एक समय ऐसा आएगा कि वो लो भी हट जाएगी। केवल आप आंखें बंद करेंगे और आपके मस्तिष्क पर, आपके समक्ष आपके इष्ट देवता पूर्ण रूप से नजर आने लगेंगे। उसके बाद में यह आपकी भक्ति है कि आप अपने इष्ट से बात कर सकते हैं या नहीं। आपका जितना विश्वास होगा उतनी ही जल्दी आप अपने इष्ट देव से बात करने लगेंगे। याद रखिए कि यह पहली बार नहीं, माता काली के परम भक्त श्री परमहंस जी महाराज इसी विद्या के स्वरूप माता से बात करते थे। वो अपनी आंखें बंद करते थे, ध्यान में जाते थे और अपने केंद्र बिंदु पर माता को देखते थे, और धीरे धीरे ऐसा समय आया कि माता उन्हें समक्ष दिखने लगी। यही आपके साथ होगा। देखिए, इस ब्रह्मांड में कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो असंभव है। बड़ा ही आसान है अपने इष्ट देव से बात करना, लेकिन आपका विश्वास, आपका मन शांत होना चाहिए और विश्वास पक्का होना चाहिए। और इस विद्या के विषय में आपको मैं ही नहीं, आपको अनेक व्यक्ति, जब भी आप कोई गुरु धारण करेंगे तो सबसे पहले वो आपको इसी विद्या का मार्ग दिखाएगा। क्योंकि देखिए, जितने भी साधु हैं, संत हैं, उन सभी के पास ये क्रिया होती है, क्योंकि वो अपना मन शांत करते हैं। आप सोचते होंगे कि लोग हिमालय में चले जाते हैं तपस्या करने, जंगलों में चले जाते हैं। क्यों जाते हैं? इसीलिए जाते हैं, अपना मन शांत करने जाते हैं। क्योंकि देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी साधना है अपने मन को शांत करना, अपने मस्तिष्क को अपने कंट्रोल में लेना। जब आप ये साधना सीख जाएंगे, ये क्रिया सीख जाएंगे, उसके पश्चात आप जो चाहे वो कर पाएंगे। तो आशा करता हूँ भक्तों, आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार आप अपने देवता से बात कर सकते हैं। जय माता दी, जय महाकाल।